नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT गणित त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8.1। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है। ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा जाता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताते हैं हम आपको। ए सी का स्क्वायर जो होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही बोलता है। देखिए ये जो लंबा वाला लाइन है इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और त्रिकोणमिति का इसी का यूज करके हम सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, आप मान के चलिए आप यहाँ से ए बी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। आप यहाँ पे आप बी सी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का आपको हम एक प्रयोग करके बतलाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बतलाते हैं आप लोगों को हम। ये मिटाते हैं पहले। देखिए मान के चलिए ए बी को हम 2 मानते हैं, ए बी को हम 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं। ठीक है, ये 3 4 5 माने। देखिए आप जो कीजिएगा 5 का स्क्वायर जो कीजिएगा, क्या बोले थे हम, आपको बोले थे ना ए सी का स्क्वायर, आपको हम बोले थे क्या बोले थे, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर। इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए ए सी की जगह क्या लिखे, 5 का स्क्वायर, और ए बी की जगह हम क्या लिखे, 3 का स्क्वायर। इसको प्रूव करके हम दिखाते कैसे पड़ेगा। और बी सी का मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, और 4 का स्क्वायर करिएगा 16। देखिए 25 बराबर 25, फार्मूला प्रूफ हुआ। फार्मूला आप लोग को प्रूफ करके दिखा दिए, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करके दिखा दिए। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं इसका। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, आपका इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग लंब देखेंगे। लंब किसको कहता है, आधार किसे कहता है, और कर्ण किसे कहता है। देखिए सबसे पहले कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, जो सबसे लंबी भुजा होता है, ये सबसे लंबी भुजा है ए और सी। ए और सी सबसे लंबी भुजा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, और इसको हम लोग एच से सूचित करेंगे। एच से सूचित इसलिए करेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज का शॉर्ट नेम एच है। ठीक है, लिखने में सुविधा होगा एच। और जो सबसे लंबा भुजा जो खड़ा है, खड़ा जैसा है, देखिए ये जो हो गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लंब बोलेंगे। इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है। और जो ये जो नीचे आधार में है जो है, इसको आधार जो नीचे बेस में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस मतलब आधार बोलेंगे। इसको आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। आप देखिए इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, ये मान के चलिए ये हम एंगल थीटा माने, एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। यहाँ पे एक नोट दे के लिखिए। नोट 1 में क्या बोले, एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। लंब मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, एंगल के सामने वाले भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया। एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं।
और उसके बाद जो इसे, और ये क्या होगा, आधार हो गया और ये बेस हो गया। और एक नोट यहाँ पर लिख लीजिए, कर्ण, कर्ण मतलब एच कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, और सिर्फ पी और बी मतलब परपेंडिकुलर और लंब, यही दिनों बदलता है। ठीक है, एंगल का बदलने से परपेंडिकुलर और लंब बदलता है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आप एक पॉइंट और याद रखिए, कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता है। अगर एंगल यहाँ पूछे या एंगल यहाँ पे आए, कर्ण हमेशा नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये एंगल उठ के अगर यहाँ आ जाएगा, अगर ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा और आपसे अगर पूछा जाए इसके सामने वाले भुजा क्या हो गया, इसके सामने वाले भुजा ये हो गया। ठीक है, इसके सामने वाले भुजा क्या है, ये हो गया, इसका मतलब इसके लिए लंब ये हो गया, इसके लिए लंब ये हो गया, ये हमेशा फिक्स रहेगा, और इसके लिए बेस ये हो गया। ठीक है, मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। मान के चलिए एक ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल बनाए, अगर यहाँ पे थीटा आ गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, बेस ये होगा और एच ये होगा। अगर मान के चलिए एंगल यहाँ आ गया तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। इसमें दो कंडीशन बनता है। ठीक है, कभी एंगल थीटा यहाँ भी पूछ सकता है और थीटा यहाँ भी पूछ सकता है, इसमें दो ही कंडीशन बनता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, ये हाइपोटेन्यूज जो है एच वाला, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मुझे आशा है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ABC समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC को। हम त्रिभुज बना लिए ABC, ABC, एक त्रिभुज बना रहे समकोण त्रिभुज AB, इसमें B समकोण है, AB 24 दिया हुआ है, AB को हम लोग 24 मान लिए ना। BC को हम लोग कितना मान लिए, BC को हम लोग 7 मान लिए। आप सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप AC निकालिएगा। AC का स्क्वायर भी बताए थे हम, AC का स्क्वायर क्या होता है, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है। AC का स्क्वायर इसके बराबर होता है। आप निकालिए, आप AB को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा, आप 24 का स्क्वायर कीजिए प्लस BC में 7 का स्क्वायर कीजिए। आप 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 625। अब यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 625, और यहाँ पे आपको 25 निकल जाएगा। आपको यहाँ पे AC आपको 25 मालूम चल गया। ठीक है, AC आपको 25 मालूम चल गया, मतलब आपको ये एंगल 25 है। अब हम लोग फार्मूला, अब हम लोग आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, देखते क्या बोलता है। आपसे पूछा साइन A क्या होगा, साइन A मतलब पूछा आपसे, देखिए आपसे पूछा क्या साइन A क्या होगा, आप बताइए साइन A क्या होने वाला है। साइन A ये वाला हो गया, ये इसके बारे में पूछ रहा है। आप भी हमको जस्ट बताए थे, इसके साइन A बराबर होता है, क्या होता है साइन A बराबर P/H होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का ये बताया P/H क्या होता है। ठीक है, इसमें P क्या हो गया, P क्या हो गया, इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके सामने वाले भुजा क्या है, इसके सामने वाले भुजा 7 है, 7 हो जाएगा। और H क्या, H से 5 है, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपको 7/25। पाइथागोरस अभी हम जस्ट बताए थे, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर, इसी में एक और क्वेश्चन है, आप कोस A बोल रहा है। कोस A बराबर क्या होता है, कोस A बराबर होता है, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद B/H। B कितना है, अब मान के चलिए ये कोस A, ये P हो गया, B 24/25 हो जाएगा ना, 24/25 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें साइन C मतलब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, C के पास जाना होगा, C के पास जाना होगा। अगर C के पास जाइएगा तो C के सामने वाले भुजा क्या हो गया, ये हो गया, AB हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए साइन C,
अगर आप साइन सी लिखिएगा तो P बट्टे एच, और साइन सी के सामने वाले भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। P कितना है 24 है, 24 लिखे, और H हमेशा फिक्स होता है 25 लिखे, 25 हो जाएगा। सिर्फ P और B बदलता है। और क्या कोस सी, कोस सी बोले जस्ट बोले B बट्टे एच। अगर इसमें B क्या हो जाएगा, C के सामने परपेंडिकुलर हो गया, उसके नीचे वाले बेस हो जाएगा 7 बट्टे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का। मुझे आशा है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहा है, आप आकृति 8 पॉइंट इतना में आप देखिए 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। ठीक है, इसमें आपको 10p और कोट r का मान निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से QR का मान निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग QR का मान निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे, आप बोलिए। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले थे, आधार मतलब कर्ण का स्क्वायर बोले थे। मतलब P इसमें क्या हो जाएगा, सबसे लंबा भुजा क्या, PR का स्क्वायर जो होगा, PR का स्क्वायर PQ प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। हमको यहाँ पे QR निकालना है। QR बराबर क्या होगा, QR बराबर हो जाएगा यहाँ पे PR का स्क्वायर में हम PQ का स्क्वायर को घटा लेंगे। ठीक है, PQ कितना है, PQ है 12, 12 का स्क्वायर में हम लोग PQ घटा लेंगे। देखिए PQ कितना है, PQ 12 और माइनस देखिए PR बोल रहा है। ठीक है, PR पहले 13 हो जाएगा, PR 13 है और PQ 12 है। अब 13 का स्क्वायर 159 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आप इसको यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, बताइए हमको। इसको माइनस कीजिएगा, आपका यहाँ पे आने वाला है कितना, 25 आएगा। ठीक है, अब 25 आएगा तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 25 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आपको ये 5 सेंटीमीटर आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकल गया। अब हम लोग देखेंगे 10p कैसे निकलेगा। ठीक है, अब 10p का वैल्यू 10p बराबर क्या होगा, अब बताइए सर 10p बराबर क्या होगा। 10 का होता है, देखिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। P बट्टे साइन थीटा, P बट्टे भी कोस। ये एक ट्रिक है। क्या है ये ट्रिक है, इसका मैंने आप लोगों को बेसिक फिगर में बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग आपको पढ़ा दिए। ठीक है, जो लोग नए हैं वो वीडियो जाके देख ले। आप लोग हम 10p निकालेंगे। 10p के पास जाना पड़ेगा। P के पास जाएंगे तो P के यहाँ पे जाएंगे तो उसका परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाले भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका P इसका होता है P बट्टे P। आपका परपेंडिकुलर 5 हो गया। आप बेस बोलेंगे तो बेस हो गया 12, यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब हमको कोट R चाहिए, कोट R चाहिए। हम लोग जानते हैं 10 का अपोजिट R होता है, इसका हो जाएगा B बट्टे P। अब हम R के पास जाएंगे, R ये वाला हो गया। इसके पास जाके सामने इसको देखेंगे तो सामने वाले भुजा ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। कोट R के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बेस 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। अब 10p माइनस कोट R बराबर होगा इसमें 5 बट्टे 12 माइनस 5 बट्टे 12 माइनस 5 बट्टे 12। यहाँ से यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया, 0 हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, देखिए। आप सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए त्रिकोणमिति में, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहला काम है आप लोगों का समकोण त्रिभुज बनाना। ठीक है, हम समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको मेंशन ABC लिख दिए। अब हम लोग को बोलता है यहाँ पे गिवन, यहाँ गिवन लिख दीजिए। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन A बराबर 3/4। मतलब साइन ये यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन बराबर होता है P बट्टे H। P बराबर दिया हो गया, P बराबर आपका दिया गया 3,
h बराबर आपका दिया गया 4। ठीक है, अब यहाँ से आपको b निकालना पड़ेगा। देखिए ये 3 दिया गया है, ये 4 दिया गया है। आप यहाँ से b निकालिएगा। b निकालने के कैसे निकालिएगा, b कैसे निकालिएगा, सॉरी 3 साइन a बराबर दिया गया 3 और 4। पंडित बद्री प्रसाद हर 3 दिया गया है, 4 दिया। आप यहाँ पे AC अब निकालिएगा। इस यहाँ नहीं होगा, ये मिटाना पड़ेगा हमको। 4 ये हो जाएगा, 4 आपको h दिया गया। आपको हमको बेस निकालना। सबसे पहले बेस निकालने के लिए आप देखिए यहाँ से आप बेस निकालिए। इसका क्या बोले थे, आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें क्या होगा, AB का स्क्वायर होगा तो AC का स्क्वायर है माइनस BC का स्क्वायर घटेगा। AB कितना है, AB का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। AC का स्क्वायर आपको सॉरी यहाँ AB आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मिटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे AB निकालना ही है। AB आपको निकालना है तो AB का स्क्वायर उससे रहने दीजिए। AC कितना है, AC 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिए माइनस BC का स्क्वायर कीजिए, BC के 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9, यहाँ पे आएगा 5। AB बराबर क्या हो गया 5, मतलब बेस आपका हो गया 5। यहाँ पे रूट के अंदर 5 आएगा इसका। ठीक है, ये रूट इधर आ जाएगा तो रूट के अंदर 5 ही आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, AB बराबर रूट के अंदर 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए, आपका क्या आ गया, रूट के अंदर 5 आ गया। समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहा है। देखिए 16 में 9 घटाए कितना होगा, 16 में 9 घटाइएगा। ठीक है, 16 में 9 घटाइएगा तो 7 आएगा। तो यहाँ देखिए 16 में 9 घटाइएगा 7 आएगा, हम 5 लिख दिए। 16 में 9 घटाइएगा 7 होगा तो AB रूट के अंदर 7 आ जाएगा, रूट के अंदर 7 आएगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, AB बराबर 7 हो गया, मतलब B का वैल्यू आपको रूट में 7 आ गया। यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू पूरा मालूम चल गया, PBH। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। ये आप लोगों को लिखना नहीं है, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने इतना लिखा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको कोस A का मान निकालना है, कोस A का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है। कोस A बराबर क्या होता है, B/H, tan का होता है P/B। आप देखिए B कितना है, B √7 है, √7 लिख लीजिए। H कितना है, H 4 है, 4 लिख लीजिए। और tan B का मान निकालिएगा, tan B में P कितना है, P कितना है, P 3 है, 3 लिख लीजिए। B कितना है, √7 है, 7 लिख लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, √7/4, 3/√7। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो देखिए ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। और यहाँ पे A, B और C लिख लीजिए। और यहाँ पे आपको गिवन लिखे क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया 15, कोट A बराबर 8 दिया गया है। कोट A बराबर यहाँ से निकाले 8/15 हो जाएगा। क्या होगा, कोट A बराबर 15। हम लोग जानते हैं tan A बराबर होता है P/B, P/B होता है, और कोट A हो जाएगा, tan का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, B/P। ये क्या है, ये B है, ये P है। B के जगह इसको बैठा लेते हैं, P के जगह हम 15 को बैठा लेते हैं। अब हम यहाँ से AC निकालेंगे। AC का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB को करेंगे 64, इसका करेंगे कितना 225, कितना करेंगे 225। तो यहाँ पे क्या हो गया 289। यहाँ से आप AC निकालिएगा, AC कितना हो जाएगा, आपको 17 निकल जाएगा। AC यहाँ से आपको 17 निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन A का मान निकालने के लिए बोल रहा है। साइन A बराबर होता है P/H। P कितना है, P 15 है, 15 लिख देंगे। देखिए साइन A यही बोले, इसके सामने वाले को बोले ना भुजा लंब होता है। और H कितना है, 17 है, 17 लिख देंगे। अब आपसे बोला है क्या, सेक A बराबर कितना होता है, सेक A मतलब सेक आपको पता है कोस A बराबर होता है B/H। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा H/B, H/B हो जाएगा। H कितना है, H 17 है, B कितना है 8 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।